आपके साथ ऋषभ राय रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर से अपडेट आपको दे दें, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली। आबकारी घोटाला मामले में चैतन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां चैतन्य बघेल को एक बार फिर झटका लगा, मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और याचिका खारिज होने के बाद जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आबकारी घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एक बार फिर झटका लगा और यहां पर मुश्किलें चैतन्य बघेल की बढ़ती नजर आई हैं। ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका खारिज होने के बाद अब जेल में ही चैतन्य बघेल रहेंगे। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और इस बार राहत नहीं मिली है। आबकारी घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका खारिज होने के बाद अब जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला पहले सुरक्षित रखा था और अब बाद में जब फैसला आया तो इस दौरान याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका खारिज होने के बाद अब जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल। पूछताछ लगातार जारी रहेगी और उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक खबर आपको बता दें, याचिका खारिज होने के बाद जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल और मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जिसमें ईडी की जो विशेष कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था, अब याचिका को खारिज कर दिया गया, खबरें आई हैं। अब क्या मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, कब तक जेल में रहना होगा, क्या कुछ इस पूरी स्थिति की बात की आगे की अपडेट सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद लगातार जो है जमानत के लिए याचिकाएं जो हैं लगाई जा रही थी और गिरफ्तारी को भी चुनौती जो है बचाव पक्ष की ओर से दिया जा रहा था, जिसके बाद जो है शुक्रवार को ईडी की विशेष कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर जो है फैसला जो है सुरक्षित रखा था और आज जो है आज की तारीख में ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है जमानत याचिका को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि आखिर चैतन्य बघेल को कब राहत मिलेगी। लेकिन आज भी जब ईडी की कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब इस फैसले के बाद से बढ़ती जा रही, यानी चैतन्य बघेल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है चैतन्य बघेल जेल में है और लगातार उनकी ओर से जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई गई थी, जहां पर कहा गया था कि जो सीरीज होते हैं नीचे से लोअर कोर्ट से होते हुए आप जो है हाईकोर्ट तक पहुंचे तो इस जिले के ईडी की विशेष अदालत पर जो है कोर्ट पर जो है जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है पिछले लंबे समय बिल्कुल। लेकिन जो पूछताछ हुई है, कुछ निकलकर ठोस सामने आया है, कोई सबूत हो, कुछ उनके आगे जो अभी तक पूछताछ की जा रही है, कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए, इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत मिले हैं या फिर सिर्फ लगातार पूछताछ जारी है? देखिए, पूछताछ के लिए तमाम अलग अलग समय पर जो है कस्टोडियल रिमांड पर पूछताछ की गई। ईडी के द्वारा भी पूछताछ की गई थी, ईओडब्ल्यू के द्वारा भी पूछताछ की गई थी और ईडी ने जो चार्जशीट पेश किया था उसमें कई तमाम जो है तथ्य जो है वो सामने आए थे कि किस तरह से पूरे इस सिंडिकेट के द्वारा जो है शराब घोटाले मामले को अंजाम दिया जाता था, कैसे उस पैसे को जो है कंस्ट्रक्शन कंपनियों के माध्यम से इनकैश किया जाए है। लेकिन जी बिल्कुल अविनाश, देखना बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो लगातार लोगों के जहन में हैं। चैतन्य बघेल को लेकर अभी फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन क्या मामले में अपडेट होगी देखना